गुजरांवाला में 9 मई को राहवाली कैंट पर हमला और जलाओ गिराओ इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत का 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार लगा दिए गए। मुलजिमान की फहरिस्त में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंजापुर, जरताज गुल के नाम शामिल। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट का मौक़िफ़। NA 131 के उम्मीदवार बैरिस्टर शाहिद मसूद, NA 230 और NA 231 से PTI के उम्मीदवार मसरूर सियाल, NA 241 पर खुर्रम शेर जमान, NA 244 पर आफ्ताब जहांगीर, NA 245 पर अताउल्ला और NA 246 पर सईद आफरीदी ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर की जाएंगी। अपील ट्रिब्यूनल से अपीलों पर समाअत करेंगे। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम और पुलिस एहलकार उलझ पड़े। अदालत ना आए तो कहां जाएंगे? पुलिस जबरदस्ती अपीलें दायर करने वालों को रोक रही है। इंसाफ लॉयर्स फोरम का इल्जाम सिक्योरिटी खदशात के बायस शनाख्त के बाद हाईकोर्ट में दाखिला दिया जा रहा है। पुलिस का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के मंजूर और मुस्तरद होने की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। आरोज ने 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और 1024 के कागजात मुस्तरद किए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 16262 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। लाहौर हाईकोर्ट उमरडार की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। 3 से ज्यादा पुलिस एहलकार उमरडार को लेकर गए। पुलिस को CCTV फुटेज फराहम करने का हुक्म दे। उमरडार के वकील की अदालत से इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस तरह लोगों को उठा रहे हैं कि सियासी हरीफ हैं। IG को कहें अभी बंदा पेश करें। सरकारी वकील ने कहा जवाब के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मतलूब दहशत गर्दों की हवालगी का मुतालबा। निगरां वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जान अख्तरजई कहते हैं हालिया दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशत गर्दी को एक्सपोज कर रहा है। गुज़िश्ता साल फोर्सेस के ऑपरेशंस में 500 से ज्यादा दहशत गर्द मारे गए। नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन का मस्बत आगाज। 2000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,500 की हद अबूर कर गया। दुनिया भर में साले नौ का शानदार जश्न। अमेरिका में भी साले नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जबरदस्त लाइट शो। आसमान रंगो नूर से नहा गया। हजारों अफराद ने नए साल को खुशामदीद कहा। शुरका की खुशी दीदनी। नए साल की आमद। दुनिया भर की तरह यूरोप में भी जश्न का समा। लंदन आई पर शानदार आतिशबाजी। लाइट शो ने आसमान पर खूबसूरत रंग बिखेर दिए। पेरिस में भी नए साल को खूबसूरत अंदाज में खैर मकदम। जर्मनी के शहर बर्लिन में आतिशबाजी की गई। एथेंस में लाइट शो का इनेकाद किया गया। रूस में साले नौ की आमद पर तारीखी इमारतों पर चिरागा किया गया। सिडनी और ऑकलैंड में साले नौ का जश्न। आतिशबाजी से आसमान मुनव्वर। रंगों की बहार। और सऊदी अरब में भी नए साल का धूमधाम से जश्न। दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी। दुबई में साले नौ के आगाज पर जश्न का समा। बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गया। कतर में भी शानदार आतिशबाजी की गई।
साल की आमद पर गूगल की भी सार्फिन को मुबारकबाद। साल 2024 के आगाज पर डूडल को तब्दील कर लिया। खुशामदीद 2024, नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ नए साल का आगाज। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक कैलेंडर पर तारीख बदल गई। पाकिस्तान में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात मंसूख। शारजा में भी पाबंदी। यमन, ईरान, लबनान और शाम में भी फ़ज़ा सोगवार। साल 2024 के आगाज में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश। सर्विसेज लेडी एचिसन सरगंगाराम अस्पताल समेत दीगर में बच्चों की विलादत। साल 9 के पहले दिन 12:01 पर सर्विसेज अस्पताल में पहले बच्चे की दुनिया में आमद। रावलपिंडी मेट्रो बस रूट में दरारें पड़ने से हादसात का खतरा। सेक्स रोड के करीब ट्रैक टूट गया। दरारें पड़ने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। गजा पर इजरायली जारियत का 87वां रोज। साल के पहले रोज भी इसराइल की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। फलस्तीनी इदारे शुमारियात के मुताबिक 1948 में नकबा के बाद साल 2023 फलस्तीनियों के लिए बदतरीन साल रहा। नकबा के बाद साल 2023 में सबसे ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। हमास ने इस्राएली फौज को नाको चने चबवा दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के ताक कर इस्राएली फौज पर हमले। हमास ने इस्राएल के वस्ती और जुनूबी इलाकों पर 20 रॉकेट भी दाग दिए। साल बदल गया लेकिन फलस्तीनियों पर इजराइल के मजालिम खत्म न हुए। दुनिया भर में इजरायली दहशतगर्दी की मजम्मत। उर्दन में एहतजाज। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। बैरूत में शहरियों ने फलस्तीनी नस्लकुशी की सख्त मजम्मत की। फलस्तीनियों की हिमायत में अमरीकी भी सड़कों पर निकल आए। भारत की रूस से बढ़ती क़ुर्बतों पर मगरबी ममालिक को तशवीश। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा के दरमियान गैर मामूली डील का इंकशाफ। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस के ने इत्तफ़ाक़ किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर के साथ खड़े होकर मगरब के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया। भारत यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ खड़ा हुआ है। जापान के वस्ती इलाके 7.4 शिद्दत के जल्जले से लर्ज उठे। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के मगरबी साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। हुक्काम का शहरियों को साहिली इलाके खाली करने का हुक्म। साहिली इलाकों से 5 मीटर बुलंद लहरें टकराने का खदशा। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में तेजी आ गई। बलगरात में हजारों अफराद का एहतजाज। पार्लिमानी इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा। 17 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। इंतखाबात के खिलाफ अपोजिशन लीडर पहले ही भूख हड़ताल पर है। में भी धुंध के डेरे। सूबे हबाई में शदीद धुंध का राज। जनूबी और शिमाली शंघाई पर दबेज धुंध की चादर तन गई। अहम इमारतें भी धुंधला गई। हुकूमत ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। कई शहरों में फेरी सर्विस भी मुअत्तल। चीन के महकमे मौसमियात ने 2017 के बाद येलो अलर्ट जारी किया है। उसमें शदीद सर्दी का राज। यूराल समेत कई इलाकों में पारा -50 डिग्री से भी नीचे आ गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी शदीद सर्द मौसम को एंजॉय करने निकल पड़े।